दलितों का उत्पीड़न। आइए जानने का प्रयास करते हैं, दलितों का उत्पीड़न क्यों इतना बढ़ गया है। सबसे बड़ा सवाल यही सबके मन में गूंजता हुआ, जनता के मन में गूंजता हुआ नजर आता होगा। आपको बताते हैं, नवभारत टाइम्स ने यूपी, बिहार, राजस्थान में दलितों पर सबसे ज़्यादा जुल्म पिछले 3 साल में देश भर में 1.40 लाख केस दर्ज हुए हैं। नवभारत टाइम्स के मैगजीन में यह छपा था और इसका कुछ आंकड़ा भी नवभारत टाइम्स ने प्रस्तुत किया है। अब आपसे बताते हैं कि 2018 से 2020 के बीच में यानी 3 सालों में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों के सबसे ज़्यादा मामले 36,467 सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही दर्ज हुए हैं। और कुछ बिंदु है और कुछ पॉइंट है, हम आपको दिखाते हैं और बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। वो आंकड़े भी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, उन आंकड़ों से भी आपको हम जानकारी देंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों का यही सवाल होता है, क्या दलितों के ही ऊपर ज़्यादा उत्पीड़न है? तो जी हाँ, दलितों के ऊपर ही ज़्यादा उत्पीड़न है। केंद्र सरकार ने संसद में सामने रखे दलितों पर अत्याचार के ताज़ा आंकड़े 2018 से 2020 के बीच दलितों के खिलाफ अपराधों के 1,39,045 मामले यानी बताए थे। इनमें से 50,000 से ज़्यादा केस पिछले साल के यूपी में सबसे ज़्यादा थे। फिर बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलितों पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ था। इसके अलावा भी और आंकड़े हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे, तो उसको भी हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दलितों के खिलाफ अपराधों के मुकदमे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये नई दिल्ली के एक मैगजीन में भारत एक मैगजीन है, उसमें छपा है। दलितों के खिलाफ अपराधों के मुकदमे बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 3 साल में करीब 1.5 लाख मामले दर्ज किए गए थे। भारत सरकार ने मंगलवार को यानी उस समय में मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी थी। केंद्र ने कहा कि 2018 से 2020 के बीच दलितों के खिलाफ अपराधों के 1,38,045 मामले दर्ज हुए। गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इनमें से 50,291 मामले तो अकेले पिछले साल सामने आए। इन 3 सालों के दौरान सबसे ज़्यादा 36,467 केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे। इसके बाद बिहार में 20,973 मामले दर्ज हुए थे। राजस्थान में 18,418 मामले दर्ज हुए थे और मध्य प्रदेश में 16,952 मामलों में दलितों पर सबसे ज़्यादा जुल्म ढाया गया था। और भी आंकड़े हैं, उनको भी आपको हम बताते हैं। इन राज्यों में दलितों पर अत्याचार कम हुआ है, यानी किन किन राज्यों में दलितों के ऊपर अत्याचार कम हुआ है, वह भी एक आंकड़ा है। भारत एक मैगजीन करके है, उसका जो है आंकड़ा है, भारत टाइम्स करके, उसका भी हम आंकड़ा आपको सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। MHA का डाटा बताता है, MHA का एक डाटा बताता है कि 2018 से 2020 के बीच दलितों के खिलाफ अपराधों के सबसे कम मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए। वहां 3 सालों में ऐसे केवल 373 मामले ही आए थे। पंजाब से 3 सालों में 499 मामले आए थे। छत्तीसगढ़ से 921 मामले, झारखंड से 1,854 केसेस रिकॉर्ड में दर्ज हुए। हालांकि कुछ एक्टिविस्ट ने इन राज्यों पर प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते कथित रूप से कई दलित पीड़ित शिकायत तक दर्ज नहीं करा सके। यानी समझ सकते हैं कि लोगों का ऐसा दबाव भी होता है, कुछ राजनीतिक दबाव होता है, कुछ जो आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं उनका भी दबाव होता है, कुछ प्रशासन के लोगों को आप जानते हैं भली भांति। ऐसे लोगों का जब दबाव होता है तो वो लोग डर की वजह से अपनी केस तक को दर्ज नहीं करा पाए। ये आंकड़ा हम आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये आंकड़ा ऐसा है कि आपको झकझोर के रख देने वाला है। समझिएगा, ये हमारा देश स्वतंत्र है, भारत देश स्वतंत्र है, फिर भी आज यहाँ पे उत्पीड़न की तरह है।
जातीय दंभ इतना ज्यादा है कि जातीय दंभ को झेलना कितना मुश्किल होता है आप जानते हैं। भरी बाजार में आप जाइएगा, भरी बाजार में जाने के बाद आपको देखने को ये मिलता होगा, अरे ये छोटी कास्ट का है। आज भी संविधान इतने समय से लागू हुआ, स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार संविधान की वजह से मिला, लेकिन संविधान के लागू होने के बावजूद भी आज जातीय दंभ का शिकार ये दलित समाज है। सामने लोकसभा का चुनाव है 2024 का। बहुत से ऐसे अफवाहें फैलेंगी कि इस सरकार में या उस सरकार में ये फायदा था, वो फायदा था, पिछली सरकारें अच्छी थी, वर्तमान सरकारें खराब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तय तो आपको करना है कि सरकार कौन अच्छी है, क्योंकि आपका एक वोट का जो अधिकार है उसको तो कभी आपको बेचना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप चंद पैसों के लिए, क्षणिक मात्र सुख के लिए आप अपने 5 साल के सुख को बर्बाद कर देते हैं। आप अपने बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार या पिछली सरकार, कौन सी सरकार आपको चाहिए, फैसला ये आपका होना चाहिए। किसी के दबाव में आपको कभी फैसला लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी फैसला होना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने स्वतंत्रता के अधिकार से एक फैसला ले सकते हैं।